7 गेट वाला। वो मामा कितने चले पम्मू? ये है भाई अगला गेट खुला होगा, अगला गेट पिछले गेट पे चले। ये है भाई फाजिलका का शमशान घाट। और टाइम क्या हो रहा है इस टाइम? 2 बज रहे हैं करीब। हम दूसरे गेट पे जा रहे हैं। ये गेट बंदा, बंदे सो रहे हैं और सारा शहर बियाबान भाई बंद है। सारा शहर सो रहा है। ये चौक है जहाँ पे यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रियाएं होती हैं भाई। ये जो शेष पड़े हैं। ये देखो भाई, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, धीरे से निकालना पास में। यहाँ पे ना आप नारियल और कपड़े और मांस कुछ चिपका हुआ, चूड़ियाँ भी थी। ये भाई साहब, भाई पहले सबसे पहले ये मेरा भाई जिसके बारे में मैं हर पॉडकास्ट में बात करता हूँ ना, परम चौधरी, मेरा यार, मेरा पार्टनर इन क्राइम। भाई हम दोनों आज वही पप्पी पुराने साले चावल इकट्ठे हुए। हम कहीं भी बुला लो हम वहीं आ जाएंगे। हाँ खड़े हैं भाई। तो ये लाइट औरत से औरत जगह पे आ जाएंगे भाई। कोई कहता हो कि फलानी जगह पे भूत है, चलता फिरता टूना है हम टूना। भाई हम ये मैं सच बता रहा हूँ, जिस जगह पे हम जा रहे हैं ना इस टाइम, भाई दफनाया जाता है। हम जा रहे हैं पीछे से और अभी हमने ना देखा है कुछ गलत सलत सिस्टम। बैक साइड से चलते हैं, बैक साइड से जा रहे हैं क्योंकि अभी एक तैयार श्यार हुई कंकाल निकल जाएंगे हम जब हम आगे, उससे आगे भाई वो खड्डा रोड़ी वाले पास से चले हम। भाई साहब, भाई टाइम देख लो यार भाई, गूगल टाइम ये रहा। भाई बिल्कुल जिगरा चाहिए थे इस वेले आन में ना। ਇੱਥੇ जो संस्कार नाल नहीं कोई आंदा। संस्कार भी भाई साहब, मैं कह रहा हूँ रिश्तेदार भी पीछे मुड़ जाते हैं अपने इस जगह पे। ये आ गई भाई साहब मॉर्चरी। ये बिल्डिंग मोर्चरी है। ये जो सामने दूर बिल्डिंग दिख रही है ना, और ये जो कुत्ते दिख रहे हैं ना आपको, ये सब के सब शिकारी कुत्ते हैं भाई। अगर बंदे की शक्ल भी दिख जाए ना, इनको छोड़ेंगे नहीं है। मतलब अगर इनको पता चल जाए कि दीवार के पार सारा ये हड्डा रोड़ी है, और ये जो दीवार साथ में जिसमें चल रहे हैं ना भाई साहब, ये कुत्तों को पता चल जाए ना कि सामने इंसान है, कच्चा खा जाएंगे भाई। इन्हीं कुत्तों की मैं बात कर रहा था। ये रहा शमशान। और ये आ गया शमशान घाट का पिछला गेट। ओह माय गॉड। चल अंदर ही चलते हैं। तो ये है ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। एक मिनट ਵੀਰੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੋਂ ਕੰਨ ਟੱਪ ਕੇ ਪੰਮੂ ਮਾਂਜਾ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਦੇਖਾ ਪੇੜ। ਆਪਾਂ ਮੇਰੀ ਉਹ ਯਾਰ ਆ ਪੇੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਆਈ ਸਵੇਅਰ ਟੂ ਗੋਡ, ਆਈ ਸਵੇਅਰ ਟੂ ਗੋਡ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਜਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਈਟ ਨਾ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਪੰਮੂ ਆ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਆ ਪੇੜ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਤੂੰ ਸਾਲੇ ਥੋੜਾ ਮੋਤਾ ਦਾ ਡਰ, ਥੋੜਾ ਮੋਤਾ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰ। ਸੱਚੀ ਕਹਿਣਾ ਬਾਈ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ। ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਚਲੀਏ। ਉਹ ਯਾਰ ਦੇਖਾ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਯਾਰ ਪੰਮੂ ਆ ਪੇੜ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦਾ ਪੇੜ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ? ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ ਯਾਰ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਬਾਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜਿੰਨ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਦਾ। ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਜਲਾਈ, ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਦਿਖ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਦੇਖਾ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇੜ। ਆਵਾਜ਼ ਦੇਖਿਆ? ਆਵਾਜ਼ ਦੇਖੋ। ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲਾਈਟਾਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ। तेरी भैन मोर चला उधरों पीछे हूँ कंध टपते हैं। चल ये सारी वायरिंग है भाई, ऊपर कैसे किस तरीके जाएंगे, ये चक्कर है। गलत काम हो जाना भाई, नींबू। हाँ तो भाई लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है सिचुएशन।
ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਡੈਡ ਹਾਊਸ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ ਯਾਦ ਹੈ? ਡੈਡ ਹਾਊਸ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਮੈਂ? ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ- पोस्टमार्टम ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ पहले हाँ सबसे बड़ी चीज़ मैंने अभी एक लेडी को देखा जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे से तरीके से मतलब और लेडी है ही नहीं सी वो कौन था यार? कौन था क्या? उसने ड्रेस पहनी हुई थी कोई और वो बहुत चमकदार थी। वो बताएंगे मैं गड्डी पिक्चर और सामने देखा। वो प्लेखा पा रही सी। हाँ वो पता नहीं क्या था भाई। और जैसे ही हम उसके पास पहुंचे गाड़ी बिल्कुल जब हमने बोला ना कि भाई बिल्कुल पास लगा, क्योंकि पहले तो हौसला नहीं हो रहा था क्योंकि सड़क के बीचों बीच 2 बजे चल रही थी वो, बीचों बीच बिल्कुल बीचों बीच, और सड़क बिल्कुल खाली है भाई। कहीं आपको लगे बिल्कुल खाली सड़क है, बंदा ना बंदे की जात। तो कैमरे च क्यों नहीं आई? वो पिछले आई नहीं। आई नहीं। और भाई पता आदमी को कुछ भी आइडिया होना कि ये कुछ ऊपरली चीज पर है तू तो फोकस किया सीगा ना कि मैंने मतलब किया, हाँ, उन्हें हाँ। कोई चीज कपड़ा या हाँ हाँ बिल्कुल किया था मैंने। शब वो बाद में आउटपुट आएगी, कुछ ना कुछ तो पता चलेगा भाई। कहीं देख लो सारे शहर में अगर कहोगे 20 किलोमीटर का 20 किलोमीटर गाड़ी चला दूंगा, सारा शहर खाली है। रात के 2 बज रहे हैं भाई। और शहर की तो छोड़ो, अब जिस जगह जा रहे हैं ना उस जगह पे मेरे भाई अच्छे के फिल्टर पाट जाए भाई। सप है यहाँ हाँ। कुछ है। हाँ और सबसे बड़ी चीज़ अगर ये ऊपरली निचली चीज़ से ना भी बंदा खौफ मानता हो ना तो मेरे भाई सांप ही मार दे उसको। और बड़ा कुछ होता ना, जानवर कोई भी कोई भी जानवर हो ना भाई फेटल है। इस टाइम रात को कोई भी जानवर कैन डू एनीथिंग बैड टू यू। वो भाई आ गई है अक्खा ही है बस। अखां आ देख अखां चमकदियां रात ब्रो। मौत का कारण बंदियां ने भाई ये ना ये देख लो भाई, जो ज़्यादा कम उम्र के लोग हैं उनको वहाँ पे बरी किया जाता है। तो भाई तो उस आंटी की बता रहा हूँ मैं भाई। और मैंने देखा ना जब तो उस आंटी ने ना एक मतलब हमने हॉर्न मारा, दूर से हम हॉर्न मारते रहे ताकि वो साइड हो जाए सड़क के बीच में से। और भाई उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा था, ऐसा लग रहा था किसी और ही मतलब किसी और ही लोर में चली हुई है भाई। उसने रोकना था हमें, रोकना था या जो भी था भाई। पर जैसा कि मेरे को तो पता कि पहली सबसे बड़ी चीज़ हम भाई भगवान से डरते हैं। पर हम ये भी नहीं, ऐसा भी नहीं, कोई ऐसा इंटेंट भी नहीं रखते कि भाई देख लेंगे कर लेंगे। फुकरेबाजी में बहुत कुछ हो जाता है भाई। कोई इस चीज में नहीं, इस चीज़ में कुछ चलती। भी किसी तरह का भी कोई गुमान हो ना आदमी को तो वो भाई 1 मिनट में ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा देगी। ये तो भगवान साथ है तो चलो, नहीं तो अपने घर रुको भाई। ये रोड शुरू हो गया यार। और अंदाज़ा ध्यान नाल बात थोड़ा ध्यान ना रखी। मेरा सब तो पहला इंसिडेंट इतने सामने उठा दे। अभी ये हमारी गाड़ी में भाई LEDs हैं और मेरे वाली जो थार है ना उसकी लाइटिंग कह दें कि इतना ज़्यादा विजिबल नहीं थी। फॉर दैट रीज़न हम भाई की गाड़ी में हैं क्योंकि भाई यहाँ पे आने से फटती है ठीक ठाक बंदे की, ठीक है। और कोई किसी को वहम हो मैं लेके आता हूँ यहाँ पे, बंदा पेंट ना गिल्ली कर जाए फिर बोलना भाई। और दिन में आने में फटती है भाई। और भाई ध्यान ना रखिए कोई चीज़ ओए एक मिनट ध्यान ना तू इग्नोर कर गलत है। एक बारी मैंने बस एक बारी वैलिडेशन दे दे। आ देखा कैमरा है जिथे हाँ सामने तेनू दिख रहा कुछ, तेनू कोई बंदा दिख रहा मैंू ये दस दे बस कि या पैसे को सच में खड़ा कुत्ता जा रहा है। नहीं हाँ हाँ ओदे कोल देख सामने कुत्ते दे कोल कोई कुछ दिख रहा तेनू इस तो इलावा? ਇਹਦੇ ਚ नहीं है। नहीं वो तेनू वैसे दिख रहा है ना आ कैमरे हो में गया। ओ माय ओए वो पेट दे कोल दे। ध्यान ना परम ध्यान ना मेरे वीर भाई बहुत ध्यान से। भाई लोग तो भाई परम बता रहा था वो ध्यान ठीक है बहुत ध्यान ना वीरे बहुत ध्यान ना भाई। ये जगह है ना ओए भजाओ गड्डी भजा ओए कोई चक्कर है भजा वीरे भजा जल्दी। जो बट्टा एक मिनट आराम ना बट्टा ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ। हाँ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਬੱਟਾ 4 ਵਾਰੀ ਮਾਰੇਗਾ ਕੋਈ ਬ్రో। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਓਏ ਯਾਰ बट्टा मारे है किसी ने। ਬੱਟਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ 4 ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਵੱਜਦਾ ਬੱਟਾ ਵੀਰੇ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਟਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ मैंने ਬਸ जाना है यार।
ਹਾਂ ਘਰੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹਿਰ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਧਿਆਨ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਸ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੇਫ ਕਰ ਵੀਰੇ, ਤੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਇਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਾਰ, ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। घर बहुत दूर है यार भाई बहुत गंदा। अब देख 4 बार नहीं, पत्थर नहीं बच सकता। और हमारी आदत नहीं है भाई झूठ तूफान की, नहीं बहुत गंदे तरीके से डरा देते लोगों को। आप लोगों को पता है भाई मैं ऐसे नहीं करता, आई स्वेयर। बहुत गंदा नोक हुआ है, पत्थर 4 बार नहीं बचता ऐसे सिलसिलेवार ठक 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 ठक। भाई शीशे के पास हुई है वो चीज़। वो यार इतना लंबा रोड है, और हम जहाँ जा रहे हैं ना वो मॉर्चरी के साथ में जो है वो है बैरियल ग्राउंड। और आप लोगों को बाकी की अपडेट देते हैं, और भाई पम्मू भाई की जो स्टोरी है वो भी कंटिन्यूड होगी। भाई 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 लाइट, गाड़ी की लाइट भाई वो चौक के बीचों बीच भाई सब फोटो। अब भाई सामने ना ये पम्मू भाई तो बात तारा है ना, हाँ ये साथ में भाई साहब वायरिंग है सारी। लाइट बंद कर दे ध्यान से। ओए 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 राम ना भाई, एक बार लाइट जलाते ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ मैं तो फिर इदा लगी ना भी मैं कोई ना कोई चीज़ ना नाल है, कोई ना कोई चीज़ नाल है। आसे पासे भी कुछ नहीं, ये भी नहीं भी सारा जंगल है भाई। बहुत ध्यान नाल। अब तो रोड भी सारी खराब आ गई, पहले रोड ठीक था भाई। कोई बिल्ली, काली बिल्ली, बादशाह काली बिल्ली। इग्नोर कर, हाँ सीधा चला भाई ये गलत है। ओ ये ना गलत है, ये निशानी है किसी गलत चीज़ की। ਰਾਹ ਕੱਟ ਗਈ ਰਾਹ ਕੱਟ ਗਈ ਨਾਲੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਯਾਰ। ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਰੋਡ, ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਆ। ਸਾਰੀ ਰੋਡ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ देयर आर नंबर ऑफ एनर्जीज। आ पेड़ ਦੇ ਕੋਲ, ਆ ਵਾਲੇ पेड़ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਭ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਏ भाई देख लो जो है वो देख ले, पता चल जाएगा क्या है ये कौन सा एरिया है। ਇੱਥੇ ਦਿਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਂਦਾ, दिन में नहीं आता यहाँ पे कोई। और बाकी की ना कैमरा वारी उदा हो जाता ब्लिंक। पता आज एक मम्मा गली है ना, आ जरा गलियां बन यार कोई है ही नहीं यार। तो कर भी है नहीं, जरा भी है ना यार। नवा शूज है, बिल्कुल न्यू शू है भाई, बिल्कुल न्यू। किसी का बिल्कुल बीच रस्ते में रखा हुआ है। उतर के विखा दे। नहीं साडे उतरना नहीं। मैं वो ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਹਾਂ, ਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ। ਬਿਲकुल ਕੀ ਨਵਾਂ, ਹੋਇਆ ਬਿਲकुल ਇਹਨੂੰ? ਨਵਾਂ ਪੰਮੂ, ਬਿਲकुल ਨਵਾਂ ਸ਼ੂ ਹੈ। ਓਏ ਯਾਰ ਜਲਦੀ ਓਏ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਭਰਾ? ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੀ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਓਏ ਚੱਲ। तो व्हाट्सअप ऑल माय लवली पीपल आउट देयर, वेलकम टू माय चैनल संयम अंगी। एंड जैसा कि आप लोगों को सबको पता है, हम आज फाजिलका में हॉरर व्लॉग शूट कर रहे थे। और हम आपको एक रेगुलर राउंड अप भी दे देना। रात को जो मंजर होता है यहाँ पे उन चीज़ों का रेगुलर राउंड अप, वो अपने आप में ही एक हॉरर है। एंड आज मेरे साथ है मेरा भाई परम। जैसा कि आपको पता है मैं फाजिलका रहता नहीं हूँ इतना। परम ने मेरे पीछे से ना कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करी थी विच वर जेन्युइनली स्कैरी, जो मैंने पहले से देख रखी थी। और मतलब कोई हम ही नहीं भरता था वहाँ पे जाने की। ड्रीम था कि संयम आएगा, और बहुत ज़्यादा टाइम से हमारी बातें हो रही थी आपस में। और परम मेरे को बता रहा था कि भाई चीज़ें ऐसे करके। और भाई हम लोगों ने उस जगह का टूर किया जो कि आप देख रहे हो इस पर vlog उतना में। मैंने भी नहीं सोचा था संयम, सच में जेन्युइनली भाई मैं आप सब लोगों को बताऊं, हम दोनों एक मोमेंट ऐसा था कि भाई साहब चीखे मार कर निकले वहाँ से। और वहाँ कोई हमें तो मतलब कुछ समझ ही नहीं लग रही थी, कोई दिखा भी नहीं। मतलब एकदम से भाई एक बजिंग साउंड था, और वो ऐसा अनोइंग था ना, कान के पास आके कोई ऐसे कर रहा है ऐसा। तेनू फील होया सी? ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। हाँ। और भाई मैं क्या बताऊं, मैं आज लाइफ में पहली बार गला सूखा। हम फेंस क्रॉस करके निकले, और जेन्युइनली बताऊं दीवारें दूरें फांदने में हमें बचपन से ही चक्कर नहीं रहा किसी तरह का। कोई तार, हाँ
कोई तार हो, फेंस हो, कुछ हो, तो भाई हम अपना रेडी होके गए थे किसी कोई तरह, मतलब हमें पता था कि एक्सट्रीम कंडीशन में कुछ हो जाए भाई निकल जाएंगे हम, बट हम उल्टे पांव भागे हैं वहाँ से। और क्यों भागे हैं मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पर जिस जगह पे हमने गाड़ी लगाई वहाँ एक पास में पेड़ था, और वो पेड़ के सहारे वो, और सबसे पहली चीज़ वो पेड़ ही बहुत भयंकर था। और मैं इसको बोल रहा था परम को कि परम मेरे को उस पेड़ पे चीज़ें दिख रही हैं गलत, नॉर्मल नहीं था वो तो, वो देख ही ऐसा रहे। लग रहा था कुछ मतलब क्रीचर है, कोई क्रीचर है। हम दोनों भाई डिस्कस कर रहे थे कि भाई यहाँ पे लाके खड़ा करेंगे किसी को जेन्युइनली, अगर इस जगह पे फिजिकली किसी बंदे को, और वो फील कर पाएगा कि भाई ये बंदे क्या कर रहे हैं। कोई भी बंदा, मैं बता रहा हूँ, दुनिया का कोई भी बंदा, चाहे वो साला पैरानॉर्मल एक्सपर्ट क्यों ना, वो एडवाइस नहीं करेगा ऐसी जगह पे जाना, क्योंकि ये जेन्युइनली डिस्टर्ब्ड जगह थी। और सबसे ज़्यादा तंत्र उसके साइड पे दफनाया जाता है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल उसके उस साथ जगह ही के है वो ऊपर, लैंड। उस जगह के ऊपर खड़े थे हम जहाँ पे होता है वो। और सबसे ज़्यादा तांत्रिक यहीं पे होते हैं रात को, और तांत्रिक हैं, और मोरओवर एनर्जीज सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब्ड, सबसे ज़्यादा नटोरियस एनर्जीज होती है, और वो थी। परम ने बोला, कह रहा अगर तूने दीवार पार करनी है ना तो भाई एक ही तरीका है, उसी पेड़ के सहारे। भाई हम पेड़ पे चढ़ गए, परम पहले चढ़ गया भाग के, मैं पीछे पीछे, क्योंकि मैं परम को बोल रहा था परम ध्यान नाल मत चढ़, क्योंकि बट दैट वाज द ओनली वे आउट टू गो इनसाइड। और परम ने भाई उतनी देर में छाल ही भगाती भाई बंदे ने, इतने अंदर, सीधा अंदर। मैं भाई पहले इवेलुएट करने की सोच रहा हूँ कि भाई रुक जा, थोड़ी रुक जा, बात नहीं सुनी बस। और वो माहौल भी ऐसा था, इतना अंधेरा था, हमें ये भी डर था कि भाई पुलिस कोई चक्कर, बट पुलिस वाले भी नहीं फड़कते पर भाई उससे वहाँ पहले पे। मेरे को लग रहा था ना कि तू इंटरेस्टेड है, मेरे को But था still- कि तू आएगा। बट स्टिल तेरी But तू चलो बचपन तो आ आदत गया। है भाई। इसने छलांग मारी ना तो मैं इसके पीछे, तो भाई हम नीचे जब मतलब वहाँ लैंड हुए ना, उतने में ही भाई साहब फटके सिराने आ गई थी, क्योंकि हम वो ट्रैक्टरी उनकी थी। ऐसी गंदी वाइब उस जगह की। मतलब एक तरफ, मतलब इनफैक्ट वो जो हम जहाँ से अंदर आए हैं ना, वो जगह भी इतनी डरावनी थी, बट जब हम अंदर लैंड किए भाई साहब ऐसा लग जाना रहा ही नहीं चाहिए था था। सरेंडर हो गया, ऐसा लग रहा था कि किसी के झुंड के अंदर बीच में सरेंडर हो गया। और उसके बाद हम निकले हैं वहाँ से, और जिस दीवार से नीचे फांद के दीवार नीचे छलांग मारी ना, वापस मुड़ के उस दीवार को देखा ना, भाई साहब फिल्टर फट गए हमारे कि भाई चढ़ेंगे कैसे अब। खुला देखा ही नहीं उसको कभी। हाँ। उस जगह को कभी खुला देखा ही नहीं है। अब ये बहुत पहले स्कैरी कभी रही होएगी खुली, कभी, पर हाँ। हाँ, ये मेरे बचपन ख्याल- में शायद कभी बचपन है से, ना, हाँ। मतलब उसका और वही एंडिंग टाइम था। अरे वही अंदाज़ा लगा के चले गए। मैं बता रहा हूँ बहुत कुछ हो गया उसके बाद, यहाँ पे 20 साल ही हो गए इन बातों को, और बहुत कुछ हो गया, बहुत सी मौतें हुई हैं उस जगह पे। और जैसा कि मैं बताता हूँ, शहीद हैं यहाँ पे बहुत सारे, सिख जेनोसाइड हुआ है। और भाई दूसरी चीज़ सबसे बड़ी जो आज सबसे ज़्यादा बॉदरेशन हो रही है जिस चीज़ को लेकर, वो थी भाई नॉक। गाड़ी पे नॉक हुआ है हमारी। ये मैं जब देखता था ना भाई, तो लीडिंग पैरानॉर्मल, सो कॉल्ड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के, भाई साहब मेरे को ये लगता था कि ये सबसे बड़ी बकचोदी है यार। ये मतलब कोई भी गाड़ी में जा रहा है कई ना, बार तो बिलीव ही नहीं होता था। मेरे को कभी भी नहीं हुआ यार गाड़ी में। मेरे को भी परम भाई ऑनेस्टली, गाड़ी में आप ड्राइव कर रहे हो यार, एक बंदा शूट कवर कर रहा है, तो ऑब्वियसली एक ही डायरेक्शन पे होगा ना कैमरा एट ए टाइम, तो भाई खुद भी मार देगा। भाई तो मैं अभी भी अपने दिल को पता है क्या कह रहा हूँ, कोई बर्ड होएगा, फिर मेरे दिमाग में आता है यार रात को बर्ड होएगा। इतना भी तो चाहिए, दिखना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ यार, सबसे ज़्यादा परेशान क्या कर रहा है मेरे को कि भाई ट्रीज भी थोड़ी दूर दूर थे। सब मतलब कुछ- मैं ये सोच रहा था कि अरे गाड़ी टानी- चल रही थी, गाड़ी हाँ, चल रही थी। मैं सोच रहा था कि कई बार नैरो होता है ना जब रास्ता, तो टानी कोई 4 चीज़ बार सा- नहीं होता पर 4 बार हम हाँ, ये इसी भी। हम हमारा सारा पता क्या, हम आपस में बात कर रहे हैं अभी यार, बिना बात के मसाले नहीं डालते हम वीडियो में, कभी नहीं डालते, आपको भी पता है। और हम इस बात को लेकर एक दूसरे से ना बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है कि भाई 4 बार नहीं होता है सीक्वेंस में, ठक 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 ठक। आप देख रहे हो, वो वीडियो में देख लेना, आई थिंक 3 बार हुआ था, 3 या 4 बार, वॉट एवर, वो कुछ भी हो सीक्वेंस में नहीं होता, कुछ भी हो। हाँ ठीक है। मतलब उसमें गैप देख, पूरा एग्जैक्ट टक 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 टक। हाँ, और इस चीज़ को ब्रेक करूँ मैं तेरी, भाई गाड़ी 60 पे थी, कौन भाग रहा था साथ में इतनी, किसकी औकात है इतना भाग, कौन मेरे को ये बता, कौन सा हुसैन बोल्ट था कि कौन पान सिंह तोमर था भाई जो साथ और भागते वैसे भागते। भी अगर
कोई जानवर भी होए ना वो तो साइड हो जाता है लाइट्स देख के। अरे मेरे भाई जानवर बंदा परिंदा कोई सारे शहर में यार वी आर थिंकिंग दिस कि भाई क्यों है। और मैं मेरे को ये भी पता है कि भाई लोग कुछ भी अंदाज़ा लगाएंगे। और इस मूवमेंट पे आके ना अपने करियर के मैं इतना तो मेक श्योर करता हूँ कि भाई बकचोदी पोस्ट नहीं करता। भाई साहब इतना गंदा नोक हुआ ना गाड़ी पे, और कॉन्टिन्यूसली हम दोनों को यही लग रहा था कि भाई गाड़ी के अंदर कोई है। उसके बाद कॉन्टिन्यूसली हाँ तब तो ऐसा ही लग रहा था कि अंदर ही है कोई, तीसरा बंदा कोई है। बार बार कैमरा घुमा के, और उसके बाद कॉन्टिन्यूसली हम मोर्चरी के ना, दैट वाज द टाइम व्हेन वी वर गोइंग ऑन द बैक साइड ऑफ द शमशान घाट और मोर्चरी और वो हड्डा रोड़ी। जब वो वीडियो आप देखोगे ना, हम पीछे से आ रहे थे ना जब, बट पीछे मैंने देखा था, पीछे मुझे कुछ नहीं दिखा। जब ये हुआ नॉक मेरे को दिखा भाई, मेरे को दिखा। आई एम गिविंग इट अ बेनिफिट ऑफ डाउट। जब किस भाई side? तेरे वाली side? हाँ, मैंने आगे तो अगली सीट पे मैं था ना, जब नॉक हुआ भाई एकदम से मैंने पीछे मुड़ के देखा ना, तो मेरे को एक लंबी फिगर अंधेरे में Shadow दिखी। type? शैडो नहीं थी, प्रॉपर वाइट कलर का, जैसे कोई कुर्ता पजामा हो। मैं वही बता रहा हूँ, आई एम गिविंग इट अ बेनिफिट ऑफ डाउट। मैं बोल रहा हूँ कि बंदा होगा, बट मेरे को और साला बंदा 60 की स्पीड पर मैं चला रहा था ना, मैं तो आगे ही देख रहा था, मैंने नहीं। तेरा तो मतलब एकदम से यार ऑल ऑफ अ सडन हुआ किस शीशे पे था ये भी नहीं पता तेरे को? मेरे हिसाब से मैं- पिछले शीशे पे हुआ। नहीं अब और नॉक मेरी आई थिंक मेरी वाली साइड से आया, तो मैंने तेरी वाली साइड देखी भी नहीं। भाई मेरे को ऐसे ही लगा तेरे कि वाली साइड पे हुआ था। हाँ तू डैम श्योर। का तो पिछले शीशे पे हुआ था, क्योंकि इतना मतलब कैसे कर सकता है यार कोई साथ में भागे? हमें पता तो चलेगा ना, अगर कोई बंदा हाँ होगा, अगर मेरे साथ पैरेलल ही कोई चल रहा है तो पता तो चलेगा। सिंपल सी बात है। और ये चीज़ें ना होती हैं क्योंकि ज़्यादातर बंदे जो है ना हमारे, जो जितने भी बंदे फन करने हमारे ग्रुप के, वो भाई साहब वो बंदे जाते हैं वहाँ पे। क्यों जाते हैं? वैसे ही गिरारी फंस जाती है, हाँ। वैसे ही फंस जाती है कि भाई वहाँ चलते हैं। दूसरा तो ऐसे ही उसके चाव में ही कह देता है कि मेरी बेइज्जती ना हो जाए, चल यार चल मैं और थोड़ी हाँ, और भाई हाँ भरनी पड़ती है साथ वाले के साथ, क्योंकि ये भी होता है कि भाई इसको अकेला नहीं छोड़ेंगे। और भाई मना के जब बंदा ना ही माने ना, और घर में पता है कि उसके साथ गया है, हाँ। और भाई जिंदा वापस लाना पड़ता है कैसे भी। जिम्मेवारी है भाई। माँ से बोल के आया कि आंटी मेरे नाल हैगा, तो भाई हम अब वैसे भी एक दूसरे से बढ़ के करते हैं यार, एक दूसरे के ये घर तो तक। सारे एक्सक्यूज हैं, एक लेकिन ऐसे छोड़ के तो फ्रेंड्स तो नहीं हो जाएंगे, जाते हैं ना, छोड़ जाते के ही तो- नहीं। अरे भगवान ना करे एक भाई को कुछ हो ही जाए तो दूसरा वहां मरेगा मौके पे। भाई घर किस मुंह से चला जाएगा? वो घर नहीं जाएगा, अपने घर नहीं अकेला जाएगा, क्योंकि मरा चला जाए कोई मरा। problem हाँ नहीं। भाई साहब ये यारियां हैं, और भाई खेल जाते हैं बंदे यहाँ पे। हम मैं कह रहा हूँ हम गलतियों से भरे हुए हैं, बट भाई हमारे में ना एक तो सबसे बड़ी चीज़, पजामे के ढीले नहीं थे बंदे, ऑनेस्टली बिल्कुल भी। ऑनेस्टी हाँ, एक भाई साहब लॉयल्टी। यार दोस्त है जिसके साथ खाना खा लिया ना यार, उसकी माँ उसकी बहन, मेरे भाई अपनी माँ बहन से ज़्यादा बढ़ के होती है। मैं आया हूँ ना, अब मैं आया हूँ जब, तो मेरा जिस तरीके से स्वागत हुआ है ना मेरे भाई, मेरे 2 घंटे आंसू ही निकलवा दिए इन्होंने, बोल के, ताने मार के। तो भाई ऐसे ही होता है असली यारी। और मैं बताऊँ किसी आदमी की पहचान ही ये होती है कि भाई अगर उसकी ना औकात देखनी है ना भाई कि वो कितना बड़ा है, उसके दुश्मन देख लो। अगर ये देखना है कि भाई साहब बंदे में जान कितनी है, दम कितना है, तो उसका सर्कल देख लो। और ना भाई तेरे को रेंजर ਹੁੰਦਾ ਸੀ ना, उसके पास भाई ब्लैक वाला ना बड़ा फैसिनेटिंग सा साइकिल था यार। तब हमारे पास सारे हीरो जेट होते थे, 3 आगे गियर होते थे और 6 पीछे होते हाँ। थे। और हमारे पास वो होते थे साले वो यू हैंडल वाले हीरो जेट, और वो मतलब वही जो बिल्कुल मतलब आउटडेटेड। और तब 1600-1700 रुपए का साइकिल होता भाई था। तब ये होता था ना, रोटी तब खाऊंगा साइकिल ले दोगे तो पता ले ही देना है, शाम तक कब तक ले देंगे। ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਦਾ ਭਰਾਵਾ ਰੋਟੀ ਅੱਗੋਂ ਪਲੇਟ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਭਾਈ। ਸਾਲਿਆ ਹੁਣ ਖਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਦਿਸ ਗਿਆ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਨਾ ਸਾਈਕਲ। नहीं ਉਹ ਭਾਈ भाई यार ले देते ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ सी। ਤੇਰੇ ਦਾ ਲਾਡ ਕੀਤਾ पता मैनू। एंड हम उस जगह थे आज से ना एग्जैक्ट आज से 16-17 साल पहले उस जगह पे मेरे को और परम को भाई ओमनी कार होती है ना, जैसे वैन होती है, हाँ। हम ओमनी लेकर जा रहे थे रात को किसी फ्रेंड को। हमें बस चलाने का क्रेज था कि ये चलानी है, किडनैपर वैन बोलते हैं उसको। तो हम लेके जा रहे थे भाई, उसी रोड पे हमें एक लेडी दिखी थी, और वो भाई साहब सारी मतलब But ऐसे वो मतलब शो कर रही थी कि एक्सीडेंटल हूँ, तो वो ही पीछे भाग रही थी। हाँ। और भाई साहब वो एक तो मतलब ऐसी फटे हाल थी कि जैसे एक्सीडेंट हुआ हो। भाई साहब एक तो, और इतने चमकदार कपड़े, मतलब डरा ऐसा लग रहा था यार, वो सिर्फ एक फीमेल फिगर लग रही थी कि भाई अदरवाइज
एक चीज सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये थी कि उसका भाई ना height इतनी उसकी- इतनी लंबी इतनी भाई तेन याद है ना भाई 7 फुट नजायज यार हाँ। नजायज भाई साहब इतना मतलब यार इतना लंबा तो कोई होता ही नहीं तब, और वो साइड नहीं हो रही थी। हमने जितना एक साइड में नाली थी, हमने ना देखा नाली में घुस जाएगी गाड़ी और क्या हो जाएगा, हमने अपनी तरफ से गाड़ी पूरी काटी और गाड़ी जैसे ही निकाल ली ना काट के, उसके बाद भाई साहब वो हमारे पीछे भागने लगी। उसकी हाइट पे डर लग रहा था यार, और वो पीछे भाग रही थी ना जब, और वो बिल्कुल गाड़ी के पास पास थी, और वो उसका यहाँ से ऊपर तक का हिस्सा नहीं दिख रहा था भाई साहब हमें। हम ऐसे देख रहे थे क्या है, जब भाग रही थी वो ना, वो हंसने लगी है एकदम से। ਮੋਟਰ ਤੱਕ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਮੋਟਰ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੱਕ ਦਿਖੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਐ ਮਨ ਚ ਹੀ ਐ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰੇ। और कुछ तेरे उस ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਅਵॉइड करता ਜਦੋਂ ਤਾਂ। बिल्कुल सही है। और पहली बात तो ये है कि वो जो चीज़ थी ना भाई, हमें समझ नहीं आया था आज तक भी चीज़ क्या थी। भाई साहब छलावा टाइप था कुछ, और वो भाई जो रोड है ना उस पे पहले एक बॉटल की फैक्ट्री थी, ਖਾਲੀ ਬੋਟਲ ਬੰਦੀ ਸੀਗੀ, कांच की बोतलें, कांच की बोतलें बनती थी ਉਹ वहाँ। ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ। अब वो, और वो ठीक ठाक जगह है अब। ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਗਵਾਹ- ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਔਰ ਹੋ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਸੀ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਣਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀਗੀ। उसी की बात है, किट्टू क्या नाम था उसका, किट्टू मेरे को की नाम ही मुंडे था यार, ऐसा ही कोई निकनेम ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ। ਮਿਆਂਕ हाँ मयंक, उसको उसका निकनेम भी था कुछ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ITI ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ से ਸੀ। भाई साहब उस बंदे ने मेरे को बताया था, कहता कि मेरे चाचा जी ना आखिरले दिनों में ना जैसे पार्टनरशिप घर पे लड़ाई हुई भाइयों की, तो एक चाचा के हिस्से वो आ गई फैक्ट्री। तो भाई साहब वो चाचा, पहले तो भाई जाते थे सारे इकट्ठे, लेबर्स लगी होती थी, रात को भी काम चलता था वहाँ पे, हम देखते थे। और मैं और परम उस टाइम पे सारा टाइम इकट्ठे होते थे। परम हम नए नए साइकिल लिए थे हमने, और भाई हम सारा दिन ना, हमारे घर वाले भाई साहब कई बार तो हमारे घर वालों को ना मुनादी करानी पड़ती थी जेन्युइनली शहर में रिक्शा पे, कि भाई ये बंदे ऐसे दो निकरों वाले लोंडे में जो निकले हुए सुबह पता से। लग जाता था उनको कहाँ पे। हाँ। पर ये नहीं पता कैसे लग, मतलब आज तक नहीं पता लगा, वो उनके सोर्स थे पूरे। और भाई मैं क्या ही बताऊं, इतनी सर्विस होती थी ना हमारी घर से, तभी थोड़ा और वो चीज़ सही भी है हमारे साथ, पर खैर आजकल नहीं होता ऐसा। मैं बता रहा था ना कि मैं आता था, कि मैं दोपहर को स्कूल से आना मैंने, और परम घर पे, इसने अपने घर जाना, मैंने अपने घर जाना। मैंने घर जाके जब मेरे दादाजी सो जाते थे ना, तो मेरे पास काइनेटिक होंडा होती थी, तो मैं वाइट कलर का। तो भाई साहब मेरे दादा को पता होता था कि यार बच्चे खुराफाती है साले। भाई साहब सेंटर स्टैंड पे लगाते थे, उनको ये था कि सेंटर स्टैंड तो इनसे उतरेगा ही नहीं, क्योंकि ठीक ठाक हैवी होती थी वो। तो भाई मेरे घर के आंगन में खड़ी होती थी, बहुत बड़ा आंगन था, तो भाई चम्मच से स्टार्ट कर लेता था मैं, और वो इसने जुगाड़ बताया था मेरे को। चाबी Nail मेरे cutter या चम्मच? हाँ, नेल कटर का जो होता है ना, वो एक ब्लेड टाइप सा जो तीखा नहीं होता, पर चम्मच मेरी पक्का जेब में रखा होता था। दोपहर को ना जब दादाजी ने सो जाना, भाई साहब चम्मच से स्टार्ट करनी, बहुत दूर तक उसको घिसट के ले जाना, फिर आगे हाँ आगे जाके डॉक्टर दी शॉप तो जाके स्टार्ट कर लेनी। हाँ शास्त्री चौक दे गोले हाँ। करता, और भाई साहब मैंने वहाँ से स्टार्ट कर लेनी, और सीधा परम के घर, और परम खाना खा के बाहर आ रहा था तब। इसको भी पता होता था, फोन नहीं होते थे, फोन नहीं होते थे, एक दिल को आत्मा से आत्मा इस तरीके जुड़ी हुई थी हमारी। भाई साहब मेरे को याद है जब मैं इसकी गली घुसता था ना, तो ये बंदा अपनी स्लोप से ना, घर के बाहर ऐसे लंबी स्लोप थी परम के घर के बाद, तो इनका भी घर बहुत बड़ा होता था। पुराने घर जो हमारे हैं उनकी बात हो रही है, अब नहीं। तो भाई परम स्लोप से नीचे उतर रहा होता था, इसके हाथ में कोई ना कोई स्वीट डिश होती थी, या अमरूद या कुछ भी खाने के बाद जो भी। मेरे को तो इसलिए आता था, सामने आएगा मेरे को भी नहीं जाने देंगे, तेरे को कई भी। हाँ, तो कई बार भाई हाथ में कोई भुजिया होगी या कुछ भी होता ना मीठा खाने का, भाई साहब ऐसे ही बैठ जाना पीछे। और कई बार तो ये क्या करता था कि कोई भी जा रहा होता, मुझे बताता भी नहीं था भाई, मैं स्कूटी चला रहा हूँ आराम से, भाई साहब कोई बंदा जा रहा है, दे चपेट बहन, भाई ऐसे ही मार मूर देता था किसी के, और वो पीछे भाग रहा है, मैं भाई साहब पागलों की तरह एकदम से स्कूटी भाग, मेरे को तो बता दे तुम। और भुजिया खाते खाते चप्पल उतार लेता था भाई, चप्पलों से। याद है ਜਦੋਂ बंद हो गया, वो भाई साहब एक बंदा था, और ठीक ठाक हेल्दी बंदा, पहलवान बंदा, सड़क पे जा रहा है, भाई साहब इसने ना एक हाथ में इसके भुजिया, ये भुजिया खा रहा है, एक हाथ में चप्पल इसके, और चप्पल इसकी लेदर की चप्पल अंगूठे वाली, बहुत इसने भाई साहब ऐसी मारी ना, ऐसी भाई साहब उसकी पीठ पे सराट देने चप्पल मारी, इतनी आवाज़ आई, और मेरे को बोल रहा भगा,
और मैंने भाई एकदम से दे दी रेस। और उस दिन अपने को पैंथर सी कि कनेटिक नहीं, पैंथर सी भाई याद आ साहब गया, पैडल, पैंथर हाँ सी। पैडल वाली मोपट होती थी स्कूटी, वो हाँ। वो किसी ने देखी भी नहीं होगी। ਉਹਦੇ ਹਾਫ ਜੇ ਮਡਗਾਰਡ ਜੇ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। अरे वो भाई साहब मैंने अपनी तरफ, अब देखो बच्चे हैं, मैंने रेस दे दी और वो भाई साहब मिस कर गई, मिस मार गई और वो आगे ਉਦੋਂ जाके रुक गई। ਕਚਰਾ ਕੁਚਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇਲ 'ਚ। कार्बोरेटर में फंसता था कचरा। और भाई भाई साहब वो बंदा पीछे से, उसने देखा ना इनकी स्कूटी बंद हो रही है, भाई भाग पड़ा वो। भाई एंड मोमेंट पे ना मेरे भाई वो स्कूटी हमने पकड़ी, खींची, धक्का दिया एकदम से, भाई साहब इसकी चप्पल वहीं रह गई। ये भाग रहा पीछे से धक्का दे रहा, और धक्का दे के वो स्टार्ट हो जाती थी। स्टार्ट हुई भाई, हमें पता हम कैसे भागे, बट इतने इन द मीन टाइम उसने देख लिया था कि लौंडे देख लिया, मेरे घरे किसके, था। और इसके घर पहुंच गया था। और भाई साहब तब हम उस चक्कर में 3 घंटे वैसे घर पे लेट गए थे कि सर्विस होनी है, पता चल जाता था यार। और ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪ ਸੀਗੀ, ਲੇਡੀਜ਼ ਟੇਲਰ ਟੂਲਰ ਸੀਗਾ ਉਹ। हाँ, और ठीक ठाक भाई, घर पे तो रोज इंजन होता था हमारा किसी ना किसी बात पे, लड़ पड़ना किसी के साथ। नहीं तो करवा लेते थे। हाँ, अरे यार एक दूसरे की लड़ाइयों में जाके जूत खा रहे हैं, लड़ाई परम की है और मैं पहुंचा हूँ जूत खा लिया मैंने जाके। हमारी यारी ऐसी है कि भाई फ़ोन कर देंगे ना कि भाई की लड़ाई हुई है फलानी जगह पे, 50 बंदे पीटने आए हैं, तू चल उतनी देर जाके जूत खा और मैं पहुंच रहा हूँ, तो भाई बंदा पहुंच जाएगा वहाँ। तो क्या हुआ, उस वाक़यात के बाद हम कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकले थे। और वो महंग की बात बता रहा था ना मैं, वो बता रहा था कि मेरे चाचा जिसके हिस्से वो फैक्ट्री आई, वो एंड के मतलब जब फैक्ट्री अब तो बंद हो गई है, मुझे नहीं पता वो बीच में पीछे से बंद हुई, तो इसी चक्करों में वो फैक्ट्री बंद हुई नहीं, थी। पहला सही चलती थी। उनको किसी ने बोला कि कोई जगह जगह, बनाओ यहाँ पे, हाँ। और वो मतलब वीरवार को वहाँ पे छोटा मोटा लंगर भी कर लेते। तब तक सारा ठीक रहा, उसके चाचा बीमार होने शुरू हो गए थे। उसके बाद वो मानते थोड़ा नहीं नहीं मनते नहीं सी कि पता नहीं ओदी चाची अब लोग शायद कहते थे थोड़ा कुछ ना कुछ- अवॉइड करन लग अरे गए कुछ सीगे। क्रिया थी, कोई ना उस जगह पे कुछ, वो जगह बंधन था उस जगह पे, क्योंकि जब वो उनका प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ ना उसके बाद वो डाउन स्लोप हुआ। और मैं बता रहा हूँ, लोग कहते थे वहाँ पे डिवाइन एंटिटी है, क्योंकि वो ना कुछ किसी को तंग नहीं करती। अकेला बंदा तो वहाँ जाता ही नहीं था। अकेला बंदा तो मतलब डर ही होता इन्ना सीगा। भाई साहब अकेला बंदा बाहर सड़क पे नहीं जाता था वहाँ रात को, उस फैक्ट्री ਬਾਹਰ वाली रोड ਛੱਡ, पे। मतलब ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਨੇ ਵੀ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕੱਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ वो ਸੀ, बता मैं रहा तो था, ਦੱਸਦਾ हाँ ਹੁੰਦਾ। वो बता रहा था एक दिन मेरे चाचा जी जी जहाँ पे वो कमरा बना हुआ है ना, ਕਦੇ ਚਿੱਟੇ हाँ। ਕੀ ਦੱਸ, ਕਦੇ ਉੱਲੂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ पता नहीं, तब अंटीने होते थे, अंटीने नहीं होते, एंटीना, अंटीने। हाँ वो एल्यूमिनियम के। उसके साथ पता नहीं, मतलब ये तो चलो वैसे भी कभी हो सकता है कुछ भी, लेकिन वो डर जिसके मन में बैठ जाए शायद। डर नहीं यार, वो बंदा सेंसिबल बंदा उनका चाचा पढ़िया लिखा, मैं बता रहा हूँ वो ਉਹ ਵੀ बंदा। ਭਲੇ ਵੇਲੇ। हाँ ਹੁਣ तू मैं तेन शायद तू सुनी हो गल, मयंक ना वो बता रहा मेरे चाचा जी अपना हिसाब कर रहे थे, कमरा बना हुआ था वहाँ पे, पूरी खाली Office ग्राउंड था, type। खाली ग्राउंड में बोतलें ही बोतलें होती थी कांच की, और एक कमरा बना हुआ था वो कमरे में ना- ट्रांसपेरेंट बोतल ही हाँ, होती हैं और रात का टाइम था, गल सुनी मेरे को, वो ना ट्यूशन पे बताई थी उसने। वो बोला कि चाचा जी मेरे हिसाब कर रहे थे, उन्होंने देखा कि बोतलों का ढेर है ना, जो दूर एक मरकरी बल्ब, बहुत बड़े बड़े जो होते हैं ना मरकरी वॉट, जो बड़ी लाइट्स होती हैं वो लगी हुई थी। उसने देखा, उसके चाचा ने अपने अंदर से ही, दफ्तर के अंदर से कोई दूर ना, बड़ी दूर जहाँ पे वो मरकरी लाइट है उसके नीचे ना कोई बंदा खड़ा है। और खड़ा कहाँ है, फैक्ट्री के अंदर खड़ा है, गेट बहुत दूर है ऑन द अदर साइड, और वो बंदा अंदर खड़ा है। उसके चाचा जी ना वो बंदे की, वो बोले कि वो बंदे का शारीरिक शारीरिक बनावट ऐसी थी कि देख के ही भाई साहब उसके शॉर्ट हो गए चाचे के। और ना वो जल्दी जल्दी अपना काम करने लग गया कि मैं निकलूं, बस नोट गिन रहा था, जो भी कर रहा था। अगले मोमेंट जब उसने नीचे देख के ऊपर देखा था, तो वो भाई साहब उसके गेट पे खड़ी थी कमरे के, वो चीज़ बहुत कुछ हुआ ऐसा वहाँ पे, मतलब गेट पे, और बंदा ब्लैंक हो गया, बिल्कुल ब्लैंक। और उसके बाद वो जैसे ही अगली मोमेंट पे मतलब अपना होश संभाल के बाइक लेकर जो भी निकला ना बाहर, तो भाई मतलब होता ना, वो बंदा सीधा ले जाके उसने गेट में बाइक मारी थी, सारी बाइक टूट गई थी उसकी, और वो गेट में ही गिर गया था और चीखे मारने लग गया था। बाहर नहीं निकल पा रहा था वो फैक्ट्री, अपनी ही फैक्ट्री के, चीखे मार रहा था। और बाहर जो ऑन रोड जो लोग आते जाते हैं ना, उन्होंने देखा क्या है क्या नहीं, वो गेट खोला, क्योंकि रात को वहाँ पे लोगों को पता था कि ये इस जगह पे, और यार एक लंबी दीवार चल रही है अराउंड 1-1.5 किलोमीटर, इतनी लंबी, और वो दीवार के पास कितनी बार ना लग रहा था, मतलब ऐसे लगता था कई बार को बंदा बाथरूम कर रहा है, अगले मोमेंट बंदा नहीं है भाई, थोड़ी देर आगे गए कोई लेडी खड़ी है,
पीछे देख रहे हो नहीं है भाई, मतलब कुछ ना कुछ गंदे इतने डरावने इतने सर्दियां से नेरा भी जल्दी पै हाँ, ਜਾਂਦਾ और सर्दियों में ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਉਹ सर्दियों में फिर भी अगर सर्दियों में तो इतनी डरावनी चीजें होती थी ना, ਉਹ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ नहीं होगी, खंडर बन अरे गया होनी ही नहीं भाई, वो शापित है भाई, वो जगह वो कर्स्ड है। और परम भाई आज ना भाई बहुत मुश्किल में कब्जे पे आया, ये कैमरा फ्रेंडली है नहीं बंदा, और भाई आप किसी की शक्ल देख के बता सकते हो कि बंदा झूठ नहीं बोलता, ये बंदा लाइफ में झूठ नहीं बोलता, इसको मरना पड़ मैं जाए। बिलीव ही नहीं करता ऐसी बातों पे, पर होगी देख ली, मतलब उससे पहले पता नहीं शायद घर वालों और ने जैसे ये- पेरेंट्स बचपन में बोलते ऐसा कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं, तो दिल नहीं करता भी है ऐसे मानने मैं को। मतलब मान लूं या हम ऐसे नहीं मानते थे, और मैं एज पर पता नहीं स्टार्टिंग ਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ, फैंटेसी ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੀਗਾ, ਸੀ। मजाक ही सीगा की सीगा और मैं शायद। हाँ, और मैं बताऊं परम को जब मैंने पहली बार बोला था ना कि परम ये चीज़ भाई है सामने अपने साइकिक सेंसेस के हिसाब से, जो कि दिख भी नहीं रही थी परम को, मैं अगर ऐसे वैलिडेशन कर रहा हूँ ना कि अब भी मैं कर रहा था ऐसा रोड पे भी, अभी भी हो रहा था, मैंने कहा परम तेरे को वो बंदा दिख रहा सामने, कोई चीज़ दिख रही है? परम बोला नहीं दिख रही, पर इसको ये पता था कि भाई ये बंदा झूठ नहीं कह रहा, सामने कुछ ना कुछ है। और दबाव, हम दोनों को एक बार इक्वल दबाव महसूस हुआ था, हम शमशान घाट की रोड से निकल रहे थे रात को, आज यहाँ पर गए ना हम, एक बास्केटबॉल खेलने जाते थे कॉलेज में, तो वहाँ से रात को वापस आ रहे थे हम कंपटीशन से। ਤੇ ਯਾਦ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਾ ਤਾਂ ਡੈਮ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ अपने पीछे पीछे कोई भज के आ रहा भज के सीगा आया। भाई। अब ये जो मैं इंसिडेंट्स बताने लगा हूँ हाँ, ना, वो भाई का मंदिर का जो बता रहे हैं। हाँ जो वो तो प्रेजेंट आज भी वही है जो मैं बताऊंगा ना, मतलब सेम वही। कोई वेरीफाई करना चाहते हैं तो अरे एड्रेस भी मैं बता दूंगा, कोई इशू नहीं है भाई सबको शायद पता लोगों है। को पता ही होगा। अरे सबको मेरा घर पुराने वाला है हाँ, ना, और सबको बंद पता है गली, परम। और वो अब तो वो दीवार दूर होगी वो साइड, अब तो बिल्कुल बंद है वो गली। भाई ये बंदा भाई- ना आज से पहले मैं बता रहा हूँ हिंदी भी नहीं बोलता ये बंदा, ये बोल रहा है ना, ये मेरे लिए कर रहा है। मैं जिंदगी में ना ये बंदा कोई भी, और बता रहा हूँ मसाले लगा के जिंदगी में बात नहीं करता, और अब ये थोड़ा फंबल कर रहा है ना क्योंकि लैंग्वेज के कारण। ये बंदा अदरवाइज है, अगर मसाला लगाने पे आए ना किसी को डराने पे, तो ये ऐसा डरा देगा कि बंदा मेरे भाई साहब नहीं, 6 महीना घर से बाहर ना निकले। भाई- कोई मसालेदार बात लाग लपेट नहीं है इसमें, जो भाई- जेन्युइन है वही भाई, बात हो रही है। ये तो ट्रू इंसिडेंट बिल्कुल, बिल्कुल और है। कितने बंदे होंगे उनके साथ शायद इससे भी मतलब हुआ- हॉरर कुछ हुआ- ना कुछ हो हुआ है। चुका होगा। बताओ भाई आप। और भाई ये बिलीव वही करते हैं, मतलब जैसे बचपन में देख लिया कुछ जो भी है, शायद अगर आज की सिचुएशन हुई तो मेरे को तो पता भी ना लगे वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं है। मतलब अपने आप ही काम बहुत, अपने खुद को ही बहुत और होते क्या? हैं, बिजी लाइफ है, सबकी बताओ। बिजी है भाई। हमारे ना मतलब घर के कॉर्नर पे ना हाँ। एक बड़ा घर अभी भी है, और वो सारी फैमिली जॉइंट थी। अच्छा कुछ नीचे रहते थे हाँ। और एक फैमिली ऊपर रहते जो अच्छा, बड़ा लड़का ठीक है उनका। ठीक है। और उसके मतलब जो मेरा फ्रेंड था उसके मदर फादर थे वो, है ना, ठीक है मेरा सीनियर ही था, ओके। स्कूल भी एक ही सेम ही था। ठीक है। भाई क्या हुआ ना, और उसके मदर टीचर थे और डैड उसके गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। आई डोंट नो मतलब महकमा कौन ठीक सा है। था। तो उसके पेरेंट्स जॉब पे ही रहते थे, ओके। वो दोनों बहन भाई थे, उसके सिस्टर बाहर ही पढ़ते थे कहीं। तो मतलब तो क्या हुआ ना, उनकी प्रॉपर्टी पड़ी थी अपने वो एंड वाली प्रॉपर्टी सारी, बहुत जगह थी खुली डुली, जैसे कोठी बनती है ना? हवेली हाँ भाई उन्होंने अपनी सारी पूंजी कोठी में इन्वेस्ट कर दी। हाँ। कितनी देर लगी उसको बनने को, ठीक है, अब बनी मतलब कितने सालों बाद, 3-4 सालों बाद जैसे वो बनी। हाँ। तो हर बंदे को भाई जिसने इतना टाइम हाँ। लगा के बनाई है, उनको होता है कि यार शिफ्ट करें, है ना? एक्साइटमेंट होता है यार। हाँ भाई उन्होंने शिफ्ट कर लिया वहाँ पे। हाँ अब उसके पेरेंट्स तो जॉब पे चले जाया करें, हाँ और वो जब आया करें तो भाई अब गली में कुछ किसी को कुछ नहीं पता अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, हाँ क्योंकि भाई उनको हर बंदा सोचता है हमारी प्रॉपर्टी की कोई नहीं है अपनी, वैल्यू है ना? घटेगी ऑब्वियसली। हाँ, हाँ। हाँ नहीं बताते यार। हाँ नहीं बताते भाई। वो लड़के ने बताया कि रोज कभी बट्टे गिरते हैं, पत्थर गिरते हैं, ओह, कभी मतलब वॉशिंग मशीन अपने आप चलती है, कभी किचन में मतलब उसको वो कहता है यार है कोई किचन में, मतलब ऐसे पहले उन आपस में ही वो बातें ये सारी शेयर करते रहे, हमें कुछ किसी बात का कुछ नहीं पता। जैसे कभी मेरे को अभी उनका मैप याद है, मतलब इसका मतलब मैं गया हूँगा पहले ओके।
वॉशिंग मशीन चलना और प्रेजेंस फील होना, ये भाई होता है। फ्लक्चुएशन बिजली के चीज़ों से होती है, होती होएगी। हमने भी यही सोचा, मतलब यार वैन कर रहे हैं, हमने भी घर पे बात तो होती है ऑब्वियसली। हाँ, थोड़ा थोड़ा पता लगना शुरू हो गया, क्योंकि ना वो पाठ पूजा पे आ गए बहुत ज़्यादा। अच्छा। हाँ, तो जैसे किसी से तो बंदा शेयर करता ही है ना, तभी कोई प्रॉब्लम तो देखो अंदर रखेगा कोई, तो प्रॉब्लम तो स्प्रेड ही होएगी, कम तो होएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने जैसे किसी के साथ शेयर करी, तो धीरे 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 टाइम लगा उस बात को, भाई बाहर आ गई। अब गली वाले, जब उसके पेरेंट्स नहीं होते थे, बच्चे चले जाते थे खेलने कूदने उसके घर। उसके घर। अच्छा। ऐसे ही होता था ना, जिसके घर कोई नहीं होता था भाई, चले जाते थे खेलने चले जाते थे। हम डे आउट करते थे सारे। अब सबके घर पे पता लग गया कि ये वाला सीन है भाई, कोई घर भी ना जाए, भाई डर लगता था बच्चों को भी ना भेजे। हाँ, मतलब कोई यार कोई एक बात होती है मतलब ना, ऐसे हाँ। झूठ जा रही हो, एक भाई अपनी जो मतलब आंखों से मैंने नहीं देखा, बट पर वो आंखों वाला ही सीन समझ ले तुम, है ना। हाँ, वो बंदा ही ऐसा है यार, वो झूठ यार मारेगा ही नहीं। सोच के देखो, मतलब लाखों की प्रॉपर्टी अपनी आप कोई बता क्यों दोगे, बनाना, अपनी हाँ। लाखों की प्रॉपर्टी में, मतलब मंदिर। मैं ये नहीं कह रहा अभी वेस्ट कर दो ये, मतलब चलो नहीं है वहाँ पे वेस्ट ही मंदिर। कर दी भाई, वेस्ट ही कर, मतलब मंदिर बनाया, दैट इज अ गुड थिंग, बट पर अपनी भाई कहते हैं ना भगत सिंह, हाँ भगत शुरू से सिंह मंदिर बनाया होता तो समझ भी लगता, समझ ठीक है, उन्होंने अपने रेजिडेंस के लिए बनाई, तो भाई उन्होंने सब कुछ करा के देख लिया। कभी कुछ हो रहा था, कभी 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 ब्लड के वो, हाँ ब्लड स्टेन, जहाँ पे गेट है ना, मतलब अंदर वाला गेट, मेन गेट नहीं, अंदर वाला गेट, और अंदर की तरफ ड्रॉप्स के निशान, है ना। स्कूल से आने के बाद ट्यूशन नहीं होती थी, 1 घंटा ब्रेक के बाद, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे को कहता कि मैंने आजा भाई ट्यूशन इकट्ठे चलेंगे, ठीक है भाई। मैंने कहा चल, मैं क्योंकि मैं खाना खूना खा के वो रेस्ट वेस्ट करके रेडी था, ठीक है। तो भाई मैं चला गया। वो वॉश बेसिन पे जाके ना, हाँ, मेरे को अभी भी याद है, मतलब वो बाहर ही था, वॉश बेसिन पे हाथ धो रहा है और फेस वॉश कर रहा है, भाई वो तो ये सब कुछ कर रहा है भाई। जहाँ पे उसके पैर थे ना, वहाँ पे ना मैंने ड्रॉप्स गिरती हुई देखी। उसके हाथ वॉश बेसिन में है, ऊपर छत है, बाहर होता ना, मैंने सोचा ना कोई बर्ड वगैरह, ब्लड के, ओह माय गॉड, ब्लड के, लिटरली ब्लड के यार। भाई प्रेत है, ये क्रिया होती है भाई, ये मारन। नहीं वहाँ पे तो है ना, सभी को पता है, मतलब वहाँ पे तो, हाँ वहाँ पे तो है, हाँ हाँ वहाँ पे इवन उनका एक छोटा सा घर रेंटेड प्रॉपर्टी अभी भी है, वहाँ कुछ नहीं है, बिल्कुल दीवार साथ है उसकी, लेकिन वहाँ पे हाँ जिस जगह पे हो भाई, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम ना, जिस कोठी को 3 साल लगे ना बनाने के लिए, भाई 3 महीने वहाँ पे नहीं रहे वो। अच्छा, 3 महीने। अब देख भाई, जिसका इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो वही है ना जो बताते हैं, रात को दरवाजे पीटने लगी थी वहाँ पे भूतनी उनके, वो एक बार हुआ था, रस्से रुस्से पता नहीं क्या क्या ऐसा कुछ था, कुछ चेयर को बांधे हुए, वो वहाँ पहले कुछ ऐसा लगा कि यहाँ पे कोई हाईजैक करके, मेरे को याद है वो रात को हुआ था, फिर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। अच्छा, वो निकला कुछ भी नहीं, कुछ भी निकले कहाँ से निकलेगा भाई, ऊपरली चीज होगी तो पुलिस क्या करेगी। मतलब दरवाजे मैंने भी सुना था आपकी गली में, बता रहे थे कि भाई फैमिली सो रही है दरवाजे अंदर कमरे में, और बाहर से भाई कुंडी लगी गेट को और दरवाजे, वही एग्जैक्टली वही। हाँ, तो वही भाई मुक्के मार के दरवाजे पीटने। ये हरकत जब हुई थी ना, जब ये उनका गेट खड़ 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 ऐसी सिचुएशन, मैं वही तो बात बताने लगा था उनके अंदर भाई, एंड हरकत वही हुई। भाई वो लड़का कहता कि आप रहना तो रहो, मतलब मैं वहीं रहूंगा जहाँ चुबारे पे, जहाँ पे वो रह रहे थे। अच्छा, अब उसके पेरेंट्स मतलब उन्होंने देख रखा था, अब वो थे कि उनका बुरा नहीं कुछ चाहती थी, मतलब वो कहते हैं ना यार, बुरा ना चाहती तो ऐसे क्यों होता, बुरा ना चाहती तो वो भी रहती वो, लेकिन वो बुआ थी वो, मैंने सुना था, मैं भी कोई और घर हो यार, चल XYZ तेरी बात सही होगी, क्योंकि तू पड़ोसी भी है और तेरा जानकार भी है भाई। और वहाँ पे और भी आज भी बहुत बंदे हैं पुराने ही, पता है उन सबको। भाई वो शिफ्ट करके वापस चुबारे पे सीढ़ियाँ चढ़ना, ये देखो पता है, जब एक बार बंदा कंफर्ट में रहने लग जाए ना, बिल्कुल, इतना आसान नहीं होता। हाँ, बिल्कुल सीढ़ियाँ सुने, बिल्कुल भाई वो वहीं रहने लग गए फिर से। अच्छा, हाँ, और वहाँ पे क्या किया उन्होंने, परमानेंट मंदिर ही बना दिया भाई, स्थान दे दिया। उनको था इतनी महंगी प्रॉपर्टी शायद मंदिर से, लेकिन वो ना मतलब परमानेंट सा नहीं हुआ सोल्यूशन। जैसे वीकली
मंदिर सा कभी कभी हफ्ते में एक बार खुलता है। बाकी और एज इन वो मतलब अब वो भी नहीं मेरे को पता कि वो अब ऐसा हो रहा होएगा, क्योंकि नई नई बातें होती हैं ना तब कुछ और होता है, तब आपके साथ लोग जुड़ जाते हैं, भक्ति भावना ही वो। आजकल थोड़ा सिस्टम मैंने भी सुना हर बंदा बिजी है। दीदी है ना अपनी दीदी, वो गली में अब तेरे को पता तो है, जो नुक्कड़ पे पढ़ाते थे, जो ट्यूशन मैम ट्यूशन ही पढ़ाती थी, मैथ की शायद, मैथ की पर मैम। वो सारे सब्जेक्ट ही पढ़ाते थे। हाँ, उनके पास दीदी, वो जानकार थी दीदी के, एक वो जो पार्लर था बाहर, मेरे को दीदी ने बताया था, वो बता रही थी कि उस घर की छत पे ना औरत खड़ी होती थी भाई रात को, घर खाली होने के बाद की बात है, जब उन्होंने अपना शिफ्ट कर लिया डर के 3 महीने के अंदर अंदर, भाई साहब कोठी में अंदर रात को औरत चक्कर में मारती थी, कमरे की लाइटें जल रही हैं, कभी किसकी कभी किसकी, और तुम लोग तब कोठी बना ली थी तुम लोगों ने अपनी बाहर दूसरी वाली। अब अच्छा, तो मतलब फिर तो उसके बाद की बता रहा हूँ भाई, वो कहते भाई गली में ना लाइटें, उस घर में लाइटें जलने लग जाती थी, और जब लोग कोई डर डर के या एक दूसरे को बुलाते इकट्ठे करते देखते थे ना, तो मेरे भाई छत के ऊपर एक औरत खड़ी होती थी भाई साहब। और भाई रोज शाम को ना मेला लगता था वहाँ पे, पता होता था कि 4:30 से 5 बजे ये एक्टिविटी होती है भाई। तभी मैंने देखा, मतलब ऐसे किसी ने बताया कि वहाँ चलें देखना है, यो भाई गया, वो आंटी उन्होंने चुन्नी बांध रखी सिर पे, मतलब उनके बुरे हाल। वो रेंटेड हाउस पे रहते थे, जिनका था वो तो भाई छोड़ गए पहलियों में ही, पहले दूसरे दिन ही वो छोड़ गए भाई। प्रॉपर्टी इतना भी कोई पागल नहीं होता कि खुद के रहने के लिए इतने 3 साल लगा के बनाई हो, ऐसे सामान तोड़ने के लिए उठाए और फिर वापस ले जाए। तभी कहते हैं भाई क्लेंजिंग करो। देखो उन्होंने लेकिन उन्होंने जिसको रेंट पे दी ना उसको नहीं बताया, उसको बताते तो लेता ही क्यों भाई। अब वो फंस गए वहां पे, उन्होंने रेंट भी पे कर दिया, जैसे वो होता है ना गहने ले लेते हैं कोई 6 मंथ का, या अब उनको रहना ही पड़ना था और ऑप्शन नहीं थी भाई। मैंने उनके ये दिन देखे हैं, उनका आंटी का लड़का, वो एक मैम थे मेरे, उनके कजन थे भाई, वो लड़का उधर सो रहा है, आंटी वो सामने वाले घर पे सो रहे हैं, मतलब भाई वो फंस गए भाई, वो फंस गए। हाँ, और उनको तो छोड़ेगी भी नहीं भाई, जिसके घर है उसको तो फिर छोड़ देगी भाई जिसका घर था। मैं फिर भी कहता हूँ कि वो लोग वहाँ जब भाई वो उनसे तो इतनी चिढ़ थी ना उस चीज को, चिढ़ थी ना भाई उसको। ये रेज होता है ना जो बहुत गलत होता है, या कुछ किया होगा उन्होंने उसके अगेंस्ट भाई। लोगों ने छत पे खड़ा होकर इधर उधर, सबने देखा, मेरे को मैंने सुना, मतलब सब लोगों ने वॉच करा कि हमें कोई शरारती ना करवाए। और तुम्हारे घर पे नुक्कड़ पे चाय वाला था ना, बहुत मशहूर। हाँ। चाय वाले के साथ घूम के एक घर आता था, जिन्होंने लड़की फूंक दी, उन्होंने ऊपर ना उसके ऊपर पेट्रोल डाल के अपनी नूह जला, और वो टीचर थी भाई सरकारी, और वो बंदा भी टीचर था, वो जेल है सारी फैमिली। नहीं, आज वो बंदा बाहर है भाई, मैंने अपनी आंखों से बंदा आज अभी रिसेंटली नहीं आया भाई, वो बंदे बाहर आए को भी, मतलब चल एक समाज की बात कर रहे हैं भाई, उन्होंने देखो वो बेचारी थू करके चली है। अब ये ऐसा इंसिडेंस नहीं है कि चलो वहां पता करेंगे तो अब वो होएगा नहीं भाई, वो तो पेपर बन गया, डॉक्यूमेंट बन गया, ठीक है भाई। वो बंदे हार्डली 5 साल भी नहीं हो रहा होगा भाई, उसने शादी कर ली, रीमैरिज कर ली, और देखो मतलब एक गवर्नमेंट जॉब को किसी ने प्रायोरिटी देके अपनी लड़की उसके साथ भेज दी भाई। उन्होंने, मैं तब बच्चा ही था बिल्कुल, उसके साथ भाई मैंने एक नाई की शॉप थी, नाई के साथ वो चाय वाला था, मैंने उसकी बॉडी देखी थी भाई बंदी की, इतना तो नहीं था दम मेरे में ऑनेस्टली भाई उस बंदे को भाई बाहर आ गया वो बंदा भाई। वो लड़की के पेरेंट्स आए, फिर उन्होंने सारा बताया, उनकी लड़की ने सामने फर्नीचर वाला नहीं है भाई साहब, उसके बाद ना 50 बार थू करती हुई जलती सीढ़ियों से ना लड़की, वो सीढ़ियां चढ़ती थी, छत पे घूमती थी, हजार बार ऐसा होता था भाई। उस घर में अक्रेंसिस होते थे, तभी कहता हूँ कि कोई जल के मरा भाई, तड़प के रेज में। और वो बंदा जो बाहर आ गया ना जेल से, मेरे भाई, तो बहुत लेकिन गलत है सीरियसली। मैं बताऊंगा क्योंकि वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगी, क्योंकि वो उससे डरी हुई और उसी ने किया था उसके अगेंस्ट। वो जिस बंदे भाई, अब वो वहां रहते ही नहीं, हाँ वो कहाँ, अरे उनकी तो दीवारों पे लिख दिया था कुछ हाँ फैमिली सारी। पर यार कर्मा तो है ना बहुत, वो तो है ही, वो तो भाई वो तो ब्याज समेत आएगा ना, वो तो इंटरेस्ट लगेगा भाई साहब। यू नेवर नो, कर्मा जो है ना भाई वो भूलता नहीं किसी को भाई। देखो चर्च वाली रोड से जब हम जाते हैं, जो मंदिर है अपना, 2 मंदिर है ना, अगला वाला जो मंदिर है आगे वाला लेफ्ट साइड, हाँ वो पार करते ही गोडाउन आ जाता है, गोडाउन है, रेलवे लाइन आ जाती है भाई। रात को जागरण होता था वहाँ मंदिर में, हाँ एक वहाँ पे जो लाइन के साथ मंदिर के एग्जैक्ट साथ में लगती गली में एक बंदा रहता था गोल्डी,
याद है? गोल्डी होता था, मेंटली अपसेट था, थोड़ा बहुत क्रैक था, कोई ऐसा करैक्टर था वहाँ पे। था ना भाई साहब। वो क्या करता था ना, वो रात को ना जैसे प्रसाद मंदिर में सुबह वो सुबह हर जगराते पे जाता हर था। जगह, हाँ, मंदिर में होते थे वो सारी फैमिली वहीं। थोड़े वो मतलब मातड़ थे, गरीब थे, तो ना सारी फैमिली सेवा करती थी, अच्छे वही लंगर वंगर खाते रहते। वो पता ना कौन था समझ गया। भाई। हम उसके घर पे चले गए, VCR होते थे ना जब, कैसेटे वाली, उसके घर पे ना फिल्म चल रही भाई, बॉबी देओल की कोई। रात के 2 बजे का टाइम, तब ना कोई वो भूत हो जो बन के आते थे ना, शेर, वो वाली झांकी नहीं आ रही थी कोई, बेटे जब गाते हैं जगह जागरण पे, वो नहीं आ रहा था कोई, और ना ही लंगर हो रहा था भाई। हम बोर हो रहे थे, तो भाई साहब हम ना चले गए उसके घर VCR में। उसकी ना उसके घर के एग्जैक्ट साथ वाली दीवार थी, उसके अंदर भाई साहब रेलवे का पुराना गोडाउन था, उस पे जंग खाया हुआ, इतनी डरावनी जगह, शेड जंग खाए हुए नीचे से, मतलब वो पिलर के आ जाएगी होने की ना। अब कैसा है बाबू है, पर वो जो थे ना शेड से थे, बड़े डरावने थे भाई। वो उसमें ना रेल की लाइनें पड़ी रहती थी पुरानी, टीन की चदरें पड़ी रहती थी वहाँ पे। एक ना ट्रेन मोड़ती, एग्जैक्टली राउंड बना हुआ है, वो अब अभी नहीं है शायद, अभी खत्म हो गया भाई। मतलब हमने तो नहीं देखा अपनी आंखों से, वो इतना वो देखा है, वो देखा है, ट्रेन मुड़ती नहीं देखी अपनी आंखों से, लेकिन वहाँ पे ना ट्रेन आ जाती थी और उसकी डायरेक्शन चेंज कर देते थे भाई साहब। गोल्डी ने ना, लास्ट लाइन थी, उसकी मम्मी जागरण पे थी, सुन लो, उसकी मम्मी जागरण पे थी, हम गोल्डी के साथ आगे घर पे VCR पे मूवी देखने लग गए। उसके घर की एक दीवार वो गोडाउन की उस पे लगती थी, और गोडाउन की तरफ से आवाज़ आई है हमें पिछली दीवार से, उसकी मदर की, वे गोल्डी, ऐसी आवाज़ आई हाँ बिल्कुल भाई सेम पंजाबी में। और वो बाहर निकल गया, क्योंकि उसको ये था कि मेरी मम्मी आएगी तो सब अंदर ही ना आ जाएं, अंदर ही ना आ जाएं। और डर ही जाता है हाँ, किसी और वैसे भी 12-14 लोंडे भाई एक बेड पे चढ़े हो हाँ, किसी यार के। नहीं अलाउ होता था। तो हाँ, तो ऊपर मिट्टी वाले पैर लेके ये वो, उसको डर, वो भी माँ आ गई भाई, थोड़ा दबक गया, तो वो एकदम से भाग के कहता होए उठो उठो उठो, सबको उठाया और बाहर निकला। और वो भाई हमने देखा कि गली में आया और पीछे वो गोडाउन के पास आ गया, ठीक है। अब गोडाउन के पास आया, हम उसके घर से बाहर निकल आए। जैसे ही बाहर निकले ना हम, तो भाई हम आगे मंदिर में घुस गए। हम मंदिर में घुसे तो भाई साहब उसकी मम्मी बैठी वहाँ पे मंदिर के अंदर। तूने देखा? बिल्कुल देखा भाई, बिल्कुल देखा भाई। सुना भी जब आवाज़ भी सुनी भाई, क्लियर बात, बिल्कुल क्लियर है परम। और भाई हमें उसके बाद देखो, एक मैं था और एक टल्ली नहीं होता जी, पूत, टल्ली पूत तेरे सामने वाला घर। हाँ, वो और मैं दोनों, हमारा दोस्त था गोल्डी अच्छा, तो हम दोनों ने ये चीज़ फील की कि भाई अगर उसकी मदर यहाँ बैठी है अपना आराम से, और तब तक लंगर शुरू हो गया था, तो उसकी मदर आराम से कहती, वे हमें वो बोली भी, वे गोल्डी। कितनी दूर था वहाँ से? भाई बहुत दूर था, मतलब अंदर मंदिर का अंदर जहाँ उसकी माँ, मंदिर के अंदर, हाँ उसकी जहाँ उसकी माँ बैठी थी ना मंदिर के अंदर, वहां से वो गोडाउन बहुत दूर था भाई। मतलब ये सोचो कि उसकी मदर, हाँ कि उसकी मदर गोडाउन मंदिर से निकली और गोडाउन के पीछे जाके उसको अननेसेसरी नहीं मारेगी आवाज। और एक मिनट, एक सेकंड भाई, एक सेकंड में जैसे एक तरफ बंदा बाहर भागा गोडाउन की तरफ और हम मंदिर में भागे भाई, उसकी मम्मी अंदर बैठी। तो भाई उसकी मम्मी की आवाज़ सबको पता थी, क्योंकि वो बहुत लाउड थी। उसकी मदर उसको बहुत डांटती थी, गालियां देती थी, ऊंची ऊंची बोलती थी। चौथे महल्ले वाले तो भाई साहब हम मेरे को, और टल्ली था बंदा एक अपना दोस्त, उसको, हम दोनों को पड़ गई भाई गोल्डी की। हम वापिस भागे ना गोडाउन में, तो भाई साहब ठीक ठाक बंदे के भी फिल्टर फट जाए, गोडाउन इतना डरावना होता था। हम अंदर चले गए, दीवार के पास देखा भाई साहब गोल्डी गिरा पड़ा वहाँ। वो तो अपनी माँ के खातर चला गया, चला, मतलब पता नहीं कैसे किस हालात में माँ है, वो गिरा पड़ा भाई, उसका तो बनता था ना, वो गिर गया। और भाई हाँ बेहोश था या मतलब बिल्कुल, मतलब वो गंद में गिरा हुआ था। और भाई हमने जाके उठाया ना उसको, वो भाई उठा नहीं, फिर उसकी मदर को जाके जल्दी बुला के लाए। फिर तू मंदिर गया? फिर वापस मंदिर आए, उसकी मदर को बुला के लाए। ने बोला कि आंटी गोल्डी पीछे गिर गया। कहती ऐसे कैसे गिर गया, ऐसे किਵੇਂ गिर गया? वो ना मतलब मैं तो हम डर गए भाई साहब, हम बता रहे थे। मैं कहा आंटी गोडाउन च, कहती गोडाउन च किਵੇਂ चला गया हो? मैं कहा आंटी तुसी ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। तो भाई दूसरी बार उसने, उसकी माँ ने वैलिडेट कर दिया, कहती पागल तो नहीं हो गया, कहती उत्थे पीछे बलां रहिंदी है, बलां, मतलब वो पहली बार मैंने वर्ड सुना था भाई, बलां। तो भाई उसकी मम्मी भागी गई और हम भी पीछे उसकी मम्मी के भाई। तब जाके ना उसको उसकी माँ ने भाई पानी डाल अपनी चुन्नी से, गिल्ली चुन्नी सिर पे लगा, उठाओ तो के थोड़ी देर बाद उठा। वो बंदा पता है उठ के क्या बोला, अपनी मम्मी को देख के चीखने लग गया भाई, बुरे हाल लग गया। अपनी मम्मी को देख के चीखने लग गया। उसको ये लगा कि भाई साहब फिर से आ गई,
कोई ऐसी चीज जो उसकी मम्मी के देश में भाई उसको दिख रही थी, अपनी असली मदर उसके उठा रही थी ना, अपनी मदर को मतलब आँख खोलते ही चीखने लग गया अपनी मदर को धक्का मार के भाई। हम पीछे खड़े थे, मैं ये क्या कर रहा है भाई साहब वो बताते हैं लोग वहाँ पे। और साथ वाला घर था, वो घोड़े वो गधा रेडे चलाते हैं ना जो हमारे कुम्हार, हाँ उनका घर था वो सारे, वो घर 3-4 घर हैं, 3-4 घर है। हाँ। और वो भाई उनका बंदा, वो तो अभी भी हैं। सेंसिबल से बंदे हैं वो सारे, वो भी मेहनत करके खाने वाले, सारा दिन वो काम करते हैं। वो पता क्या बोले भाई, वो बंदा हम गली में लेके आए ना जब गोल्डी को नुक्कर पे, कहते गोडाउन च गया क्यों सी है वो। और भाई सबको आवाज आई थी। वो बंदा बता रहा, कहता भाई मेरी मां ਨੂੰ ਮਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ गोडाउन चो भाई, कोई भी नहीं जाता, हम तो बच्चे थे ना गोल्डी यार, कोई लिटरली अपनी देख ली जो यार ऐसे जो हम बात कर रहे हैं ना, ये भाई ऐसे इंसिडेंट ना लोगों के साथ हुए होंगे। मिमिक कैसे कर लेता यार, इतनी डरावनी चीज है वो गोडाउन में। और मैंने बहुत बार सुना उस गोडाउन में बहुत कुछ होता था भाई, ट्रेन चक्कर काटने आती थी रात को। औरत है घूंघट से वाली फोटो, वो पहले ना फोटो एक ही कितनी वो कॉपी सी होती थी, अलग अलग वो जैसे लगाते थे। वो लड़के ने जैसे समझ लिया। अब वैसे भी ह्यूमन नेचर ऐसी है ना, जिसको जो दिखाओगे ना वो ही दिखेगा। अरे एक वो देखा, अब एंडिंग करेंगे इसी बात पे ना। एक कबर है ना, कबर की वो जो पीछे वाली जो होती है ना, डोम कहते हैं, हाँ दीवार, वो दीवार के पीछे एक बंदा बैठा था भाई। और वो बंदा बैठा, मैंने वो देखा है, देखा ना। और वो बंदा बैठा था भाई, वो बुरा डरा अल्टीमेटली। अब देखना, हम ये भी कहते हैं कि भाई लोगों को पागल भी मत बनाओ इन चीज़ों में, क्योंकि देख लेना चाहिए यार। हम अपना वेरीफाई करके आपसे बातें करते हैं ये चीज़ें। अब एक बंदा दीवार के पीछे बैठा हुआ था, अपना चिल मार रहा था कब्रिस्तान में, और दूसरा बंदा आया पीछे से खेतों की तरफ से, झाड़ियों में से, और आके ना उसने अपने बाप की जो कि फूल लेके आया, अपने बाप की कब्र थी उसकी। तो आते ही उसने बोला बापू अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे भाई आगे से भाई साहब आवाज आई, जो बंदा पीछे बैठा था दीवार के पीछे, वो बंदा बोला वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब उसको लगा उसको बोल रहा है, भाई साहब जिसके ऑब्वियसली जो दीवार के पीछे था उसको लगा कि मेरे को कोई बुला रहा है, उसने जवाब दे दिया। वो बोला बापू नहीं, उसने बोला आके अस्सलाम वालेकुम, अपने बाप को बोला हुआ, फूल थे उसके हाथ में। आगे से भाई साहब जवाब आ गया वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब बंदे के फिल्टर फट गए, वो बंदा भाग गया भाई, बुरी तरह भागा झाड़ियों में वापस। और ये बंदे ने, इसको ये लगा था जिसको कि भाई मेरे को अगला विश कर रहा है, तो उसने ना देखा कि भाई कौन है भाई, अस्सलाम वालेकुम कौन बोल गया। तब उसने दीवार के पीछे जैसे देखा ना, तो वो बंदा झाड़ियों में से भाग रहा था, झाड़ियां हिल रही थी, इधर उसकी फट गई, उधर उसकी फट गई। अब ये दोनों बंदे क्या करेंगे, ये भाई साहब जाएंगे ना जब अपने गाँव में, तो दोनों अलग अलग एंगल से स्टोरी बताएंगे भाई, और ऐसे ही हॉन्टेड बना देंगे। ऐसा भी हो जाता है। मेरे को अगर प्यार करते हो ना मेरे भाई, इस भाई का मेरे को कॉल आना चाहिए कि भाई आजा एक और करेंगे, ठीक है। ये बंदा कमेंट पड़ेगा, मैं अभी तो इसने खोला ही नहीं पिटा रहा। मैं प्रॉमिस करदा हाँ भाई, बात पंजाबी जैसे जी फेस टू फेस गल कर रहे हैं ना, हाँ ਆਪਾਂ फेस टू फेस गल करके ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਚੱਕਾਂਗੇ, जो जगह बताऊंगा वहीं चलेंगे। और अब मेरे को नहीं लगता उस घर पे कोई रह रहा होगा, आसपास लोग रह होना चाहिए। ये भी बच्चा करते नहीं, हैं, छोटा हाँ, बच्चा नहीं। हमारा देखो, early 90s का। मैं श्योर तब से हूँ जब से मैंने देखा है। अरे सारे शहर में पता भी रे नाले, शायद उनके पेरेंट्स ने बताया हो, लेकिन मैं उससे प्रूव कोई सवाल ही करवाऊंगा जो मतलब उस टाइम मौजूद होएगा। सवाल ही नहीं है भाई, प्रूफ। यही सुनाना ना कि औरत, हमारी औरत घूमती है भाई रात को। तो भाई लोग मैं बता, तो भाई लोग टाइम कम है, टाइम कम इसलिए क्योंकि यार बहुत सी बातें हो गई। मैं चाहता हूँ भाई ये दोबारा मेरे पास आए और वीडियो कमेंट करना भाई, इफ़ यू सब ने कमेंट करना भाई परम चौधरी वंस मोर, ठीक है। मैं इसको लेके आऊँगा फिर, और वैसे भी तो लेके ही आऊँगा भाई, क्योंकि इस बंदे के पास जो स्टोरीज है ना भाई। और मेरे भाई देखते रहो, प्यार करते रहो। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे भाई शेयर कर देना प्लीज़, फॉर गॉड सेक, फॉर द फ्रेंडशिप सेक, हमारे भाईचारे के लिए। हम अगर आप मुझे प्यार करते हो और मैं आपके प्यार के लिए ही चल के आया हूँ परम के पास, तो चलो ये इसका मेरा अपना ऐसा प्यार है, हम दिल से दिल जुड़े हुए हैं हमारे। तेरे को पता है कि ये प्रूफ है, मेरे को पता है भाई, तो झूठ नहीं कहेगा ना। और शमशान घाट में भाई साहब ये बंदा मेरे साथ था जब हमारे बंदे की डेथ हुई थी भाई साहब। वीजा बोर्ड, वो गेट अब हाँ, आज तक बंद रहता है। वीडियो सबको पता है, अरे सारे शहर को पता है। वीडियो दिखा देना, गार्ड अब आगे सोते हैं, अब वो अंदर नहीं जाने देते। और वीजा बोर्ड ना जो हॉस्टल में आत्मा आई थी 3-4 भाई साहब, ये बंदा तब जितनी बार भी मेरे साथ कांड हुए ना भाई, हम इकट्ठे होते हैं और बचते हैं, वहाँ से निकलते हैं, क्योंकि दिलेरी है भाई और यारी दोस्ती है, एक दूसरे का फिक्र है, इसलिए 1 से 11 होते हैं भाई। और मैं जा रहा हूँ भाई,
आई लव यू ऑल, और मेरे और परम की तरफ से आप सबको जय महाबली, जय काल भैरव, एंड सी यू अगेन गाइज। बाय।